हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल श्री गणपति टैरो। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। किसी भी मीडियम के थ्रू अगर आप मेरे चैनल तक पहुँचे हैं तो आपका बहुत 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 स्वागत है। आज की इस वीडियो के थ्रू, इस रीडिंग के थ्रू हम जानेंगे दैट हु इज़ चेजिंग यू, कॉपिंग यू एंड वाई। ठीक है, आपको कौन चेज कर रहा है, कौन आपकी चीज़ों को कॉपी करता है और क्यों। ऐसा आखिर रीज़न भी तो जानेंगे ना, क्यों करते क्यों है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी हु इज चेजिंग माय व्यूअर्स एंड व्हाई। लेट्स सी हु इज चेजिंग माय व्यूअर्स एंड व्हाई। देखते हैं मेरे व्यूअर्स को कौन चेज कर रहा है या फिर कॉपी कर रहा है और ऐसा क्यों। ठीक है, लेट्स सी हु इज चेजिंग माय व्यूअर्स एंड व्हाई। हु इज चेजिंग माय व्यूअर्स एंड व्हाई। Two of Pentacles, the Moon, Seven of Pentacles, Page of Cups, द हाई प्रिस्टेस। ओके, तो सबसे पहले मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अंडरनीथ द डेक सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है। सो गाइज, ये जो इंसान है जो आपको चेज कर रहे हैं, ठीक है, ये मुझे एक तो स्पेशली लेडी फिगर दिखाई दे रही है इसमें से, और कोई एक ऐसा इंसान जो कि यंगर एज का हो सकता है, आपके इक्वल एज का हो सकता है। ठीक है, और या फिर आपसे थोड़ा बहुत ही बड़ा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, थोड़ा बहुत बड़ा होगा। इट मीन्स कि आप दोनों के बीच में जो एक एज गैप जो है वो ज़्यादा नहीं होगा, वो ठीक ठाक होगा। ठीक है, तो ये इंसान जो है ये आपको चेज कर रहे हैं, या फिर ये इंसान आपको एक तरीके से कॉपी करने की सोचते हैं ज़्यादातर टाइम। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है ये कोई छोटे इंसान भी हो सकते हैं, आपसे एज में भी छोटे हो, मैच्योरिटी में भी छोटे हों, या फिर आपके छोटे भाई बहन तक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको चेज कर रहे हैं। अनदर थिंग इज, ये चेज क्यों कर रहे हैं, देखो पूरी पूरी चेजिंग वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही हैं विद दिस मून कार्ड एंड द टू ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो ये इंसान खुद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहता है। ये इंसान अपनी लाइफ के डिसीजंस अपने आप नहीं ले पाते हैं। ये इंसान अपनी लाइफ को अपने आप नहीं सुधार पाते हैं, इसीलिए शायद आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही होती हैं, या फिर आप चीज़ें जो अपनी लाइफ में यूज़ करते हो, डेली बेसिस पर यूज़ करते हो, द वे यू लिव, द वे यू डिलीवर थिंग्स। ठीक है, मतलब आप जो डेली लाइफ में अपने आप को जिस तरीके से बना कर रखते हो ना, ये इंसान उस पूरी पर्सनैलिटी को, उस पूरी चीज़ों को कॉपी करने के बारे में ये सोचता है। ठीक है, अब ये क्योंकि आपसे यंगर एज के हैं तो इनकी थोड़ी सी जो मैच्योरिटी लेवल है वो आपसे कम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी ना यहाँ पर जेलसी वाली एनर्जी भी है, इसीलिए भी ये इंसान कभी कभी आपकी तरह बनना चाहते हैं, कभी कभी आपकी तरह चीज़ों को कॉपी करके बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी को अपने ऊपर एक तरीके से इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और ये जो इंसान है ना, सीक्रेटली करते हैं ये सभी कामों को, ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगने देते हैं, या फिर ये इंसान आपको इतनी सी भी ना भनक नहीं लगने देंगे कि ये आपकी पर्सनैलिटी में से चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं। इवन यू कैन समटाइम फील के ये जो इंसान है, ये जो चीज़ें वियर कर रहे हैं, ये जो इंसान चीज़ें ला रहे हैं अपनी लाइफ में, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इवन देयर सोशल मीडिया पोस्ट, इवन देयर स्टाइल, ठीक है, द वे ऑफ टॉकिंग। ठीक है, जिस हिसाब से आप लोगों से बात करते हो उसी हिसाब से ये इंसान भी उन्हीं लोगों से बात करते हैं। ठीक है, तो आपको कभी कभी थोड़ा वो शक तो होता होगा अपने माइंड में कि हाँ भाई, ये तो शायद मेरी चीज़ है, तो मेरी पसंद है। ठीक है, कभी कभी जैसे आपने कुछ पहना तो सेम वो इंसान पहन कर आपके सामने आ गया, या फिर उसकी पसंद वो ही हो गई एकदम से। ठीक है, पहले कुछ और थी लेकिन एकदम से हुई, तो आपको थोड़ी सी डाउट तो हो सकता है चीज़ों को लेकर, लेकिन आप अभी तक भी समझ नहीं पाए हो कि ये इंसान का जो पूरा पूरा फोकस है वो आपकी सभी चीज़ों को, आपकी पूरी एनर्जीज़ को चेज करने पर लगा हुआ है, पूरी पूरी एनर्जीज़ को आपकी को कॉपी करने पर लगा हुआ है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव मुझे नज़र आ रहे हैं। इफ़ यू आर अ फीमेल देन आई थिंक फीमेल के केसेस में बहुत ज़्यादा हद तक चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कोई दूसरी फीमेल आपको बहुत ज़्यादा चेज़ करने पर लगी हुई है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई छोटी एज की ही फीमेल होगी, ज़रूरी नहीं है। ये अच्छी खासी एज की फीमेल हो सकती हैं, अच्छी खासी समझदार इंसान हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई बड़ी लेडी हो सकती हैं, इनकी बेटी या फिर इनकी बहन हो कोई ऐसी जो कि आपको चेंज करे, या फिर जो आपकी सारी चीज़ों को या फिर आपके सारे
रहने के स्टाइल को, बोलने के स्टाइल को, पहनने के स्टाइल को, सभी चीज़ों को कॉपी कर रही हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। ये खुद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, ये अपनी लाइफ में इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग मुझे नज़र आ रही हैं। अनक्लियर एनर्जी है इनकी लाइफ में, खुद इनको क्लैरिटी नहीं है चीज़ों को लेकर, इसलिए आई थिंक दे कॉपी यू और दे चेज यू, ठीक है। लेकिन इनसे आपकी तरह शायद बना नहीं जाता है, और जो चीज़ें करती हैं वो ना एक तरीके से मैसी हो जाती हैं इनके लिए। वो सभी चीज़ें ना इनकी लाइफ में मैस क्रिएट कर देती हैं, क्योंकि जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, फिर जो चीज़ आपके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है, या फिर आप जैसे हो, वो सिर्फ एक इकलौती ही ऐसा ब्रांड आपको ही बनाया है भगवान ने, ठीक है, इनको नहीं बनाया। तो अगर हम किसी की तरह बनने की कोशिश करेंगे, या फिर हम किसी की तरह अपने आप को कट कॉपी पेस्ट करके बनाना चाहेंगे, तो बिल्कुल नहीं बन पाएंगे हम, ठीक है। डेफिनेटली नोट, ठीक है। आप एक दिन के लिए बन सकते हो, 2 दिन के लिए बन सकते हो, हद से ज़्यादा 1 महीना के लिए बन सकते हो, लेकिन आप हमेशा के लिए दूसरे इंसान जैसे नहीं बन सकते। आपको यूनिक बनाया है ऊपर वाले ने, ठीक है। तो ऐसा ही ये करने की कोशिश करते हैं, बट हमेशा इनके जो अटैम्प्ट होते हैं वो या तो फेल हो जाते हैं, या फिर जैसा ये सोचते हैं वैसा इनसे नहीं हो पाता, ठीक है। और फीमेल्स के लिए स्पेशली बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही हैं। ये इंसान इवन वेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अटेंडिंग एनी ओकेजन, इफ़ यू आर अटेंडिंग एनी फंक्शन, तो ये हमेशा वेट में रहते हैं कि कब आप वो अपना अवतार लेके बाहर निकलो, एंड कब ये आपको चेज़ करे, कब ये आपको कॉपी करे, ठीक है। या फिर अगर ये आपसे डिस्टेंस पर भी रहते हैं, ठीक है, तो ये हमेशा आपकी हर नेक्स्ट मूव का वेट करते हैं कि आप क्या अब नया ऐड करोगे अपनी लाइफ में, आप क्या अब नया कुछ मसाला डालोगे अपनी ज़िंदगी में, सो दैट दे कैन कॉपी, ठीक है। तो ऐसी कुछ इस इंसान की एनर्जीज़ हैं। इवन आपने लास्ट कुछ टाइम में भी इनके साथ ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, क्योंकि आई थिंक आपको अब तक आपके दिमाग में इस इंसान की इमेज आ गई होगी कि ये कौन हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये जो इंसान है, ठीक है, इसने लास्ट भी कुछ चीज़ों को आपकी लाइफ से कॉपी किया है, कुछ चीज़ों को चेज़ किया है इसने आपकी लाइफ से, और ये इंसान बहुत ही बड़े तौर पर कोई मटेरियलिस्टिक इंसान हो सकता है, या फिर ऐसा इंसान जो कि आपकी काफ़ी सारी चीज़ों को एक मटेरियलिस्टिक लेवल पर कॉपी करता है, ठीक है। ऐसा भी हद तक इसकी एनर्जीज़ है। बहुत ही सीक्रेटली ये इन सब चीज़ों को करते हैं। इवन आई थिंक दे टॉक अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, ठीक है, अलॉट। और आपकी पसंद इनको बहुत अच्छी लगती है, आपकी लाइक्स इनको बहुत ही अच्छी लगती है, इवन दे एडमायर इट, बट डीप डाउन दे डोंट शो इट टू एनीवन, ठीक है। आपकी जो पसंद है वो बहुत अच्छी है, नो डाउट, एंड दे लाइक इट, बट दूसरों को ये जताना, दूसरों को ये बताना कि उनको आपकी जो चीज़ें आप यूज़ करते हो, आप जो चीज़ें कैरी करते हो वो नहीं पसंद, ठीक है। तो ये दूसरों को हमेशा यही चीज़ बताते हैं कि इनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, बट डीप डाउन दे कॉपी इट, दे एडमायर इट अलॉट, ठीक है। ऐसी बहुत हद तक एनर्जी, थोड़ी टॉक्सिक वाली एनर्जीज हैं, बट क्योंकि आपको तो पता है कि आपको कॉपी कर रहे हैं, दैट मीन्स आपके अंदर कुछ बात है, आपके पसंद के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो लोग पसंद करना पसंद करते हैं, ठीक है। भाई देखो, आपके अंदर कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पावर्स हैं, तभी तो लोग आपको इतना ज़्यादा कॉपी करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये लोग आपसे सराउंड करते हैं, ठीक है। इवन डिस्टेंस पर भी हैं तो आपकी चीज़ों को देखते हैं, पता लग जाता है इन्हें कहीं ना कहीं से, ना किसी थ्रू, ना किसी मीडियम के थ्रू इनको पता ही चल ही जाता है कि आप अब ये चीज़ करने वाले हो अपनी लाइफ में, आपने कर चुके हो, एकदम से ही ये उस चीज़ को करने लग जाते हैं, ठीक है। एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों को तो इस चीज़ का अंदाज़ा भी है, बहुत सारे लोगों को तो इस चीज़ का ज्ञान भी है, लेकिन वो क्या बोलें, वो बोल ही नहीं पाते इस चीज़ में, तो वो लेट इट बी कर देते हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहता है इंसान अपनी लाइफ में, इसको नहीं पता क्या डिसीजंस इसको बनाने चाहिए, क्या ये कर सकते हैं अपनी लाइफ में और चीज़ों को बेटर करने के लिए। एंड ये जो भी सीख लेते हैं आपकी पर्सनैलिटी से सीख लेते हैं, क्योंकि आप एक अच्छे एडवाइज़र हो सकते हो, आपकी चॉइस बहुत ही अच्छी हो सकती है, ठीक है। देखो, ये सीक्रेट लेडी है, किस तरीके से सीक्रेटली आपको ऑब्जर्व करती है, किस तरीके से सीक्रेटली आपको ऑब्जर्व करते हैं, एंड देन दे कॉपी यू, ठीक है। लेट्स सी सम। इनके पास ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं होते, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग है, नहीं, ठीक ठाक है ये इंसान, अच्छे खासे बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा है, अच्छी खासी
एक स्टेबल बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा है और इसके पास ऑप्शंस भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन स्टिल ये आपसे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आपसे इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि इनको सिर्फ आपके थ्रू यूज़ करी हुई चीज़ें ही बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, या फिर आपकी ही पसंद इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। पता नहीं क्यों आपसे एक अलग तरीके का ऑब्सेशन मुझे इस इंसान को नज़र आ रहा है। इसके सामने कितने भी ऑप्शन आ जाएं, इसके सामने कितने भी हज़ार ऑप्शन आ जाए बेस्ट से बेस्ट, लेकिन इनको चूज़ वही चीज़ें करनी होती हैं जो आपको पसंद है, जो आप यूज़ कर रहे हो, जो इवन मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, तो ये आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकता है, स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, देखिए सभी को रेजोनेट नहीं करेगा। आपकी पसंद इवन इन इंसान, ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग में जो पसंद आपकी होनी चाहिए वो भी ये कॉपी कर लेते हैं। इवन काफ़ी सारे लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आपका कोई बॉयफ्रेंड है या फिर आपके कोई पर्सन थे, उनको उन तक पर भी इस इंसान ने थोड़ा बहुत ट्राई करा हुआ है, जस्ट बिकॉज आपकी पसंद थी वो, जस्ट बिकॉज आप उनको पसंद करते थे और आपके अंदर वो बात थी, आपके अंदर वो खासियत है जो पता नहीं क्यों इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो ये मानते हैं कि आपके अंदर कुछ तो छुपी हुई चीज़ें हैं, कुछ तो छुपी हुई पावर्स हैं, तो ये चाहते हैं कि ये भी ऐसे ही बने, आपकी तरह बने, ये भी कॉपी करें चीज़ों को, बट ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल होता है एंड वी कैन नॉट कॉपी ओरिजिनल, ठीक है, बिल्कुल उसकी तरह हम नहीं बन सकते। इवन आफ्टर हैविंग हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस दिस पर्सन स्टिल चूज जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। Let's see some more cards. Let's see some more cards. Let's see some more cards for the energy of this person. Let's see some more cards for the energy of this person. Okay, let me tell you, this person could be your friend. आपके फ्रेंड सर्कल में से हो सकते हैं, ये आपके आसपास हो सकते हैं। मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि किसी बड़े पर्सन का ये कोई बेटा या बेटी हो सकते हैं, किसी बड़े इंसान। तो आपने देखा किस तरीके से इंसान आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, इवन कोई ऐसा इंसान जो कि आपसे बड़ा है उसका बेटा या बेटी हो सकते हैं, ठीक है। इवन आपके सेम एज ग्रुप से भी ये इंसान बिलोंग कर सकता है, आपके आस पड़ोस से भी ये इंसान हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी बहुत हद तक चांसेस हैं, ठीक है। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी। ऐसा भी लगता है कि आपके फादर या फिर आपकी मदर बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, ठीक है, अपने रिस्पेक्टिव एरिया में, और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल ये इंसान हो सकते हैं। तो ये जो लोग हैं आपके आसपास वाले, इवन ये जो आपके अराउंड जो लोग हैं, ठीक है, ये उस चीज़ से भी थोड़ा सा क्योंकि आपको हो सकता है विरासत में मिली हो कुछ चीज़ें, इट मीन्स ये जो एटीट्यूड है आपका, ये जो एक शासन करने, एक शासक जैसा जो आपका एटीट्यूड है, ये हो सकता है आपको विरासत में मिला हो किसी से, लेकिन जेनेटिक हो आपका, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि आई थिंक उनको लगता है कि शायद आपको ये आपने अपने आप को ऐसा बनाया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपकी तो जेनेटिक है, बट दीज पीपल वांट टू कॉपी इट, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। आप ही रहोगे, वो ही रहेंगे, ठीक है। आप आई थिंक आपके साथ काफ़ी हद तक लक भी आपके साथ ही रहता है, आपके लिए फेवरफुल रहता है लक भी बहुत ज़्यादा विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। तो ये लोग ना उस चीज़ से भी थोड़ी सी जेलसी फील करते हैं, उस चीज़ से भी ये लोग ना थोड़ा सा कटा हुआ सा फील करते हैं। इसीलिए ये, क्योंकि आपके लिए तो लक फेवर करता है, आपके लिए तो लक बेस्ट है, इसीलिए ना ये लोग थोड़ा सा आपको काफ़ी ज़्यादा उस साइड में मानते हैं और आपको चेज़ करते हैं, आपको ये इंसान कॉपी भी करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि लक आपको फेवर करता है, तो इनको लगता है जो चीज़ें आप कर रहे हो, आप पहन रहे हो, तो इनको लगता है कि वो सभी चीज़ें सेम इनके साथ भी रिपीट होंगी, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग विद दिस रीडिंग। आई होप दैट ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो, ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।